नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई केजी कोशा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक और खूबसूरत सा थारपोस का डिजाइन लेके आई हूँ। देखिए ये कितना खूबसूरत सा थारपोस का डिजाइन है और इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से अपनी इस वीडियो में सिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, इस थालपोस को आप है ना चाहें तो टेबल के बीच में रख के भी, सेंटर में रख के भी सजा सकते हैं। ये उभारदार थालपोस का डिजाइन है। देखिए कितना खूबसूरत सा थालपोस का डिजाइन है। दोस्तों, अगर आपको हमारी डिजाइन पसंद है तो हमारी इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी डिजाइन आसानी से मिल सके। तो चलिए इस खूबसूरत से थालपोस की डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 प्लाई की ऊन को डबल करके लिया है और इसे हम 10 नंबर की क्रोशिया हुक से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक गांठ बांधेंगे इस तरीके से और इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब हम पीछे की तरफ पलटेंगे। जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच करके एक छोटी सी रिंग बनाएंगे इस तरीके से। अब इस रिंग में हम सबसे पहले इस फंदे को लंबा करेंगे और यहाँ पर हम इस रिंग में 1 पॉपी स्टिच और 2 चेन 6 बार बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से हम सबसे पहले पॉपी स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से ये पॉपी स्टिच बन गई। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे। 6 बार बनाना है, 1 पॉपी स्टिच 2 चेन। इस तरीके से और इसी तरीके से हम 1 पॉपी स्टिच 2 चेन 6 बार बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, इस तरीके से हमने 6 बार 1 पॉपी स्टिच 2 चेन बना के तैयार कर ली है इस रिंग में। अब लास्ट में हम जो हमारी पहली पॉपी स्टिच है इसके ऊपर वाली चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बन के तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इस फंदे को लंबा करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से 1 पॉपी स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से फिर इसके आगे 1 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे हम 2 पॉपी स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हम इस जगह 1 पॉपी स्टिच बनाएंगे और दूसरी पॉपी स्टिच हम इस जगह पे बनाएंगे। इस तरीके से अब इन दोनों पॉपी स्टिच को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये बन गया। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर पॉपी स्टिच के ऊपर बनाएंगे। जैसे हमने इस पॉपी स्टिच के ऊपर बनाया है उसी तरीके से हम हर पॉपी स्टिच के ऊपर बनाएंगे। तो इसके आगे वाली जो पॉपी स्टिच है उसके ऊपर वाली चेन में हम इसी तरीके से बनाएंगे 1 पॉपी स्टिच, 1 चेन, इसके आगे 2 पॉपी स्टिच, फंदे को लंबा करेंगे और इस तरीके से इसके आगे 2 पॉपी स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर दूसरी पॉपी स्टिच। अब इन दोनों पॉपी स्टिच को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे 2 चेन बनाएंगे। इसी तरीके से हम आगे वाली पॉपी स्टिच के ऊपर वाली चेन में बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये सेकंड राउंड भी बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो इन दोनों पॉपी स्टिच के बीच में जगह है यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस सेकंड राउंड को भी बंद कर देंगे।
अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे, तो हम यहाँ पर हम सबसे पहले 1 पॉकेट स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे हम 3 पॉकेट स्टिच बनाएंगे, तो पहली पॉकेट स्टिच हम यहाँ पे बनाएंगे, और दूसरी पॉकेट स्टिच हम इस जगह पे बनाएंगे जहां हमने पहली पॉकेट स्टिच बनाई है, और तीसरी पॉकेट स्टिच हम यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन से पहले। अब इसके आगे हम इन तीनों पॉकेट स्टिच को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 2 पॉकेट स्टिच बनाएंगे, तो हम पहली पॉकेट स्टिच यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से, और दूसरी पॉकेट स्टिच हम 2 चेन से पहले जो जगह है यहीं पे बनाएंगे। अब इन दोनों पॉकेट्स को भी एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से, और इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे। दोस्तों पिछले राउंड में हमारा ये 1 बार बना था, अब इस राउंड में ये 2 बार बना है। अब इसके आगे हम यहाँ पर भी इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो एक और बार बना के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसी तरीके से इन दोनों पॉकेट्स के बीच में 1 पॉकेट स्टिच, 1 चेन, बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी बनाया था वैसे ही बनाना है। 1 पॉकेट से 1 चेन हो गया। अब इसके आगे हम 3 पॉकेट स्टिच बनाएंगे, तो पहली पॉकेट स्टिच यहाँ पे, और दूसरी पॉकेट स्टिच यहाँ पे जहां हमने पहली पॉकेट स्टिच बनाई है, और तीसरी पॉकेट स्टिच 2 चेन से पहले यहाँ पर इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे और तीसरी पॉकेट स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम इन तीनों पॉकेट्स को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 2 पॉकेट स्टिच और बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारी पहली पॉकेट स्टिच हो गई, और दूसरी पॉकेट स्टिच 2 चेन से पहले ही इस जगह है यहाँ पे बनाएंगे, तो इस तरीके से ये 2 पॉकेट स्टिच हो गई। अब इन दोनों पॉकेट्स को हम एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे भी इसी तरीके से बनाएंगे, और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है, और लास्ट में हम जो हमारी पहली और दूसरी पॉकेट के बीच में जगह है इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे, तो हम इस फंदे को लंबा करेंगे और इसके आगे 1 पॉकेट स्टिच 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से अब इसके आगे हम 3 पॉकेट स्टिच बनाएंगे, तो पहली पॉकेट स्टिच हम यहाँ पे बनाएंगे, दूसरी पॉकेट स्टिच जहां हमने पहली पॉकेट स्टिच बनाई है वहां पे बनाएंगे, और तीसरी पॉकेट स्टिच इन दोनों पॉकेट्स के बीच में जगह है यहाँ पे बनाएंगे। अब इन तीनों पॉकेट स्टिच को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम इसके आगे भी 3 पॉकेट स्टिच बनाएंगे, तो पहली पॉकेट स्टिच यहाँ पे बनाएंगे, दूसरी पॉकेट स्टिच हम यहाँ पे बनाएंगे इस जगह पे, और तीसरी पॉकेट स्टिच 2 चेन से पहले जो ये जगह है यहाँ पे बनाएंगे। अब इन तीनों पॉकेट्स को भी हम एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 2 पॉकेट स्टिच बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। पहली पॉकेट स्टिच यहाँ पे बनाएंगे,
और दूसरी पॉकेट स्टिच 2 चेन से पहली जो जगह है यहाँ पे बनाएंगे। इस तरीके से अब दोनों पॉकेट्स को अभी हम एक साथ जोड़ देंगे। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम यहाँ पे भी इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों पिछले राउंड में ये 2 बार बना था, तो इस राउंड में हमारा ये 3 बार बनेगा। तो इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने इन दोनों पफिस के बीच में जगह थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। दोस्तों पिछले राउंड में हमारे पूरे राउंड में हर यहाँ पर हर पूरे राउंड में 2 पफ स्टिच आई थी और इस राउंड में हमारा पूरे राउंड में हर जगह पर 3 पफ स्टिच आई है पूरे राउंड में। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम यहाँ पर 1 पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से इस फंदे को लंबा कर लिया है हमने और यहाँ पर हम 1 पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 3 पफ स्टिच बनाएंगे। तो फंदे को लंबा करेंगे और ये जो पफ स्टिच बनी है इसके ऊपर जगह है यहाँ पर हम पहली पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से और दूसरी पफ स्टिच जहां पर हमने पहली पफ स्टिच बनाई है वहां पे बनेगी इस तरीके से और तीसरी पफ स्टिच इसके आगे की जो 2 पफ स्टिच है इनके बीच में जगह है यहाँ पे बनेगी इस तरीके से। ये 3 पफ स्टिच हो गई। अब हम इन तीनों पफ स्टिच को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे भी हम इस फंदे को लंबा करेंगे और यहाँ पर इसके आगे भी 3 पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहली पफ स्टिच इन तीनों पफ स्टिच को जोड़कर जगह बनी है वहां पे बनेगी और जो दूसरी पफ स्टिच इन दोनों पफ स्टिच के बीच में जगह है यहाँ पे बनेगी इस तरीके से और तीसरी पफ स्टिच इसके आगे की जो 2 पफ स्टिच है इनके बीच में जगह है यहाँ पे बनेगी। तो इस तरीके से ये भी 3 पफ स्टिच हो गई। अब हम इन तीनों को भी जोड़ देंगे इस तरीके से और इसके आगे भी 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे भी हम 3 पफ स्टिच बनाएंगे। तो इस फंदे को लंबा करेंगे और इसके आगे 3 पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहली पफ स्टिच इन तीनों पफ स्टिच को जोड़कर जगह बनी है वहां पे बनेगी और इन दूसरी पफ स्टिच इस जगह पे बनेगी इस तरीके से और तीसरी पफ स्टिच 2 चेन से पहले जो जगह है ये यहाँ पे बनेगी इस तरीके से। अब ये भी 3 पफ स्टिच हो गए। अब हम इन तीनों को भी जोड़ देंगे इस तरीके से। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहली पफ स्टिच इन तीनों पफ स्टिच को जोड़कर जो जगह बनी है वहां पे बनाएंगे और दूसरी पफ स्टिच 2 चेन से पहले जो जगह है यहाँ पे बनेगी। अब इन दोनों को भी जोड़ देंगे इस तरीके से और उसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम इसी को यहाँ पे बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये भी पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखा। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये 5th राउंड भी बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने इन दोनों पफिस की बीच जगह थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है और इस तरीके से हमारे यहाँ पर 4 पफ स्टिच बनी है 4 पफ स्टिच बनी है पूरे राउंड में। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये 5th राउंड बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसके आगे हम इसी पैटर्न के अनुसार 7th राउंड तक बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी पैटर्न के अनुसार मैं 7th राउंड तक बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारे ये 7th राउंड बनके तैयार हो गए हैं और ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पर 6 पफ स्टिच हो गए हैं 6 पफ स्टिच हो गए हैं पूरे राउंड में इस तरीके से। अब इसके आगे हम हरे रंग से बनाएंगे लेकिन जो हमारा ये सफेद रंग है इसे कट नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे हम हरे रंग से बनाएंगे फिर इसके आगे हम इसी धागे का यूज करके आगे बनाना है तो इसे हम यहाँ पर कट नहीं करेंगे। तो इसके आगे हम हरे रंग से इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बीच में इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और इस धागे को इस तरीके से जोड़ेंगे। इस तरीके से हमने इसे जोड़ लिया और जोड़ने के बाद यहाँ पर हम फंदे को लंबा करेंगे और यहाँ पर हम 1 पफ स्टिच 1 चेन 5 बार बनाएंगे इस तरीके से 1 पफ स्टिच 1 चेन 1 पफ स्टिच 1 चेन 5 बार बनाना है हमें 2 बार हो गया है।
इस तरीके से हमने 5 बार 1 पॉकेट स्टिच 1 चेन बना ली। अब इसके आगे हम इसी जगह पर 1 पॉकेट स्टिच और बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम इसे पलटेंगे इस तरीके से और इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हम फंदे को लंबा करेंगे और जो पॉकेट स्टिच के ऊपर जगह है यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और यहाँ पर भी हम 1 पॉकेट स्टिच 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और यहाँ पर भी हम 1 पॉकेट स्टिच 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे जो पॉकेट स्टिच है इसके ऊपर जो जगह है यहाँ पर हम इसे क्रोशा को डालेंगे और यहाँ पर भी हम 1 पॉकेट स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से बन गया। अब हम इसे फिर दोबारा से पलटेंगे और इसके आगे जो 1 चेन का गैप है 1 चेन का जो गैप है इसमें हमें इस तरीके से क्रोशा को डाला है और सबसे पहले स्लिप स्टिच बनाना है इस तरीके से। फिर हम फंदे को लंबा करेंगे और यहाँ पर भी हम 1 पॉकेट स्टिच 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे जो 1 चेन का गैप है इसमें भी हमें 1 पॉकेट स्टिच बनानी है इस तरीके से। ये बन गया। अब हम इसे दोबारा से पलटेंगे और इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके आगे फंदे को लंबा करेंगे और यहाँ पर भी हम 1 पॉकेट स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से बन गया। इस तरीके से हमने इन दोनों पॉकेट्स के ऊपर इस तरीके से बना लिया। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और पलटेंगे और यहाँ पर इस जगह पर इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे क्रोशिया को डाल के। इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और नीचे की तरफ इस जगह पर इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे यहाँ पर ये जो 1 चेन का गैप है इसमें हमें इस तरीके से क्रोशिया को डालना है और यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया बना देनी है इस तरीके से। अब इसके आगे जो ये 2 पॉकेट स्टिच है इनमें भी हम इसी तरीके से इन दोनों पॉकेट्स के ऊपर जो हमने जैसे बनाए हैं वैसे ही इन दोनों पॉकेट्स के ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो पॉकेट स्टिच है इसके ऊपर जो जगह है यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और सबसे पहले हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर हम फंदे को लंबा करेंगे और यहाँ पर हम 1 पॉकेट स्टिच 1 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें भी हम 1 पॉकेट स्टिच 1 चेन बनाएंगे, यानी जैसे हमने इसे बनाया है यहाँ तक वैसे ही हम इन दोनों पॉकेट्स के ऊपर बनाएंगे। फिर इसके आगे इन दोनों पॉकेट्स के ऊपर भी इसी तरीके से बनाएंगे, यानी जैसे हमने इसे बनाया है वैसे हम यहाँ तक बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं इसे बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये बनके तैयार हो गया है। अब हम बाकी धागे को 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर देंगे और इसी तरीके से हम बाकी जगह भी यानी यहाँ पर और यहाँ पर पूरे राउंड में इसी तरीके से बना लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरे राउंड में बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने इसे पूरे राउंड में बना लिया है। इस तरीके से हमने इसे बीच बीच में पूरे राउंड में बना लिया है और इस तरीके से हमारा ये पूरा राउंड भी बनके तैयार हो गया है। दोस्तों इसके आगे हम आपको इस डिजाइन को अगली वीडियो बनाना सिखाएंगे। दोस्तों आपको हमारी ये डिजाइन और बनाने का तरीका कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी डिजाइन पसंद आ रही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस डिजाइन के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।